दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। दोस्तों देखिए, हम आज जो बात करने जा रहे हैं ये पावर ग्रिड के बारे में बात करने जा रहे हैं। पावर ग्रिड का जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे लगभग 1500 सीट का आप लोग को निकल के सामने आई है, जो कि यहाँ पे फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल और सिविल के यहाँ पे निकल के आई है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल का भी यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के 1500 सीट आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, मैं आप लोग को पूरा अपडेट यहाँ पे बताऊंगा कि आप लोग जो है किस तरह का जो है प्रिपरेशन कीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए और कौन सा एक्सपीरियंस वैलिड है, किस तरह का एक्सपीरियंस वैलिड है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो PDF में दिया गया है एक रिटर्न टेस्ट के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। रिटर्न में जो है आपका यहाँ पे रिटर्न होगा, जिसमें उसके बाद आप लोग का यहाँ पे जो है अगर फील्ड इंजीनियर के लिए फिलअप कर रहे हैं तो फील्ड इंजीनियर के आप लोग को यहाँ पे दोस्तों इंटरव्यू भी लिया जाएगा। लेकिन अगर फील्ड सुपरवाइज़र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फील्ड सुपरवाइज़र के बारे में, तो फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा का 535 सीट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फील्ड सुपरवाइज़र सिविल का 193 सीट है। फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 5 सीट है। फील्ड इंजीनियर के यहाँ पर देख सकते हैं 532 सीट है और फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए 198 सीट है। इसका दोस्तों सिर्फ एग्ज़ाम और इंटरव्यू होगा, लेकिन फील्ड सुपरवाइज़र डिप्लोमा वाला के लिए सिर्फ रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में अच्छा नंबर रहेगा तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी डिफरेंट रीजन और प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये फिक्स नहीं है कि आप लोग का कौन सा रीजन मिलेगा। जैसे ही आप लोग की ज्वाइनिंग होगी तो जहाँ जहाँ रिक्रूटमेंट होगी आपकी वहाँ पर आप लोग को यहाँ पर पोस्टेड कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, डेट यहाँ पर देख सकते हैं 27/8/2025 से फॉर्म फिलअप होगा और 17/9 यानी कि एक मंथ आप लोग इस फॉर्म को फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये पावर ग्रिड की तरफ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए। तो दोस्तों जब वैकेंसी निकलती है, अभी आपको जो PDF फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस सब स्टेशन का सुपरवाइज़र के पोस्ट है तो भी, इंजीनियर का पोस्ट है तो भी चलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा जाएगा कि आप जो है इस नोटिस में मतलब कि जो है क्या अपना रोल निभाए थे उस कंपनी में, प्रीवियस कंपनी जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें। अगर दोस्तों यहाँ पे आप लोग का एक्सपीरियंस अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का रहेगा इलेक्ट्रिकल के बंदे को, तो उनका यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है रिटर्न एग्ज़ाम में, तो आप लोग का डिफरेंट रीजन में आप लोग का पोस्टिंग दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग का एक्सपीरियंस यहाँ पे चेक होगा। मेन बात आती है एक्सपीरियंस की, क्योंकि डिप्लोमा तो करके सभी बंदे बैठे हुए हैं, BTech करके सभी बंदे बैठे हुए हैं एक्सपीरियंस का। तो एक्सपीरियंस में आप लोग को मेंशन रखेगा कि आप लोग का कौन सा फील्ड में यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका वैलिड है। चलिए हम उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं आप लोग का यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ, फील्ड सुपरवाइज़र के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, पावर इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन एक्सपीरियंस आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वर्क रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग यानी कि O&M। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन का आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा। बाद में कि किसी भी एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा। अगर आप कोई भी फर्जी कंपनी से बनाते हैं तो वो भी आप लोग को 3 मंथ के अंतर्गत अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि नोटिस पीरियड आप लोग का जैसे ज्वाइन करते हैं तो 3 मंथ का मिलता है कि आपका जो एक देता है अटेस्टेशन फॉर्म, वो जाता है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर वो वेरिफिकेशन में अच्छा नहीं पाया जाता है, मतलब कि आपका जो कंपनी जिस एक्सपीरियंस बनाया वो अगर वैलिड नहीं पाया जाता है, तो आपके यहाँ पे कैंडिडेचर को रद्द कर दी जाएगी और आपका जो ड्यूटी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग खास ध्यान रखें कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वर्क रिलेटेड होना चाहिए, टेस्टिंग, कमीशनिंग का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और ट्रांसमिशन लाइन का होना चाहिए। तो जहाँ से भी आप एक्सपीरियंस बना रहे हैं वो कंपनी आपका ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड काम होना चाहिए, तो ही आप लोग का एक्सपीरियंस वैलिड होगा, नहीं तो अदरवाइज एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा। ये डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल का हो गया। उसी तरह डिप्लोमा सिविल में यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क है वही वैलिड होगा, बाद में और कोई वैलिड नहीं होगा।
फील्ड इंजीनियर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फुल टाइम बीटेक तो होना चाहिए, लेकिन अगर आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही अगर ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित आपका इलेक्ट्रिकल वर्क रिलेटेड है तो ही आपका वैलिड होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि कौन सा एक्सपीरियंस जो है वैलिड होगा, किस तरह का एक्सपीरियंस वैलिड होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर मैं पैसा देकर अगर एक्सपीरियंस बनाता हूँ तो क्या मतलब ये वैलिड होगा। दोस्तों इस बात का आप जिक्र तब कीजिएगा जब आपका रिजल्ट हो जाएगा। पहले तो आप एक्सपीरियंस बना लीजिए और आप एग्ज़ाम दे दीजिए। एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन हो जाती है तब उस कंपनी से पूछिए कि आपका एक्सपीरियंस वैलिड है या नहीं है, कैसा है नहीं है, क्योंकि सभी कंपनी जो है रजिस्टर्ड नहीं होती है। आप MSME के पोर्टल पे जाकर उन कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं और उनका GST नंबर और CIN नंबर मिलता है। अगर वैलिड कंपनी होगा तो GST और CIN नंबर से आप वैलिड का यहाँ पे वैलिडिटी पता कर सकते हैं। और जैसे रिटर्न टेस्ट में आपको अच्छा नंबर होगा तो उसी बेसिस पर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। लगभग यहाँ पे दोस्तों पहले तो 1:1 को बुलाया जाता है और यहाँ पे वेटिंग नहीं रखा जाता है। वेटिंग आपको नहीं बताएगा पहले जब ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद अगर वेटिंग होता भी है तो वो बुला लेता है अंदर, आपको नहीं बताएगा। उसके बाद जैसे ही आप DV में जाइएगा, पहले आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद तो मैं ही हूँ आपको बताऊँगा। DV में जैसे ही जाइएगा, DV में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, आप क्या करते थे क्या नहीं करते थे, इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल वैकेंसी आई है, अगर आप लोग एक्सपीरियंस होल्डर है तो एक्सपीरियंस को आप लगाइए और इसमें सिलेक्शन लीजिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने आई है। चलिए धन्यवाद।